हेलो दोस्तों। तो फाइनली सीजीएल 2018 का सीपीटी और डीईएसटी आज मेरा कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली दो डेट में ये शेड्यूल करा गया था, सीजीएल 18 वाला, एक 18 को और एक 19 को। तो मेरा 18 को था सेकेंड शिफ्ट में। तो आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसा रहा मेरा रियल एक्सपीरियंस। और जो लोग सीजीएल 19 में इसको दोगे, जो इसके लिए क्वालिफाई करोगे, तो वो क्या बातों का ध्यान रख सकते हो, क्या क्या दिक्कतें हुई आज, है ना, वो भी आप ध्यान रखना। कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग आपकी अब ऑनलाइन स्क्रीन से हो रही है। तो कुछ बातें मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना आप, हो सकता है आपके लिए कुछ ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। देखिए, आज की जो टाइपिंग थी वो दो शिफ्ट में शेड्यूल करी गई थी। एक सुबह वाली शिफ्ट थी और ये एक शाम को। मेरा सेकंड शिफ्ट में था। टाइमिंग था उसका 12:45 से 2:45 पे। तो 12:15 पे एंट्री क्लोज हो गई थी और फिर 12:45 से टाइपिंग का प्रोसेस रहा। तो देखिए, हुआ क्या, सबसे पहले एक अटेंडेंस शीट जो हर बार आप टीयर 1 टीयर 2 में आप हर बार भरते हो, अटेंडेंस शीट होती है जिस पे हम साइन करते हैं, थंब इम्प्रेशन करते हैं, पहले वो ही। और फिर वो कमीशन कॉपी आई जिसमें वो लिखना होता है लाइन, जो सबसे बोरिंग काम होता है ना, लेकिन वो तो परंपरा है एसएससी का। तो वो करवाया गया, ब्लू स्क्रीन से देख करके टाइप करना। फिर लोगों ने वही सवाल पूछा जो हर बार सवाल पूछते हैं, कि वो जो स्टेटमेंट लिखी है वो दोनों लैंग्वेज में लिखे कि एक ही लैंग्वेज में लिखे, है ना। तो वो फिर से वो परंपरा दोबारा से दोहराई गई। थोड़ा बोरिंग काम होता है वो वाला, कोई बात नहीं। पहले वो हुई, फिर कमीशन कॉपी ले ली गई। फिर हुआ क्या कि जो कीबोर्ड और माउस है उसको टेस्ट करने के लिए कि सारे कीज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, हमें 10 मिनट का एक डेमो वो हुआ उस पर स्क्रीन पर। तो एक डेमो टाइपिंग करवाई गई हमसे। तो चेक कराया गया कि सारे कीज चल रहे हैं, माउस सही से काम कर रहा है। और बोला गया कि अगर किसी का कोई कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो आप रिपोर्ट करके बता दीजिए, तो बदल दिया जाएगा। तो 10 मिनट में लोगों ने टाइप करा, सभी की। मेरे 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 बैच में तो सभी लोग के चल रहे थे। कुछ की दिक्कत उस समय, डेमो की बता रहा हूँ, डेमो के टाइम में कोई किसी का दिक्कत नहीं आया। तो वो डेमो का वीडियो खत्म कंप्लीट हुआ। तो वो खत्म होने के फिर 2 मिनट का बीच में 5 मिनट का गैप था, है ना। वो डेमो का जैसे खत्म हुआ तो फिर 5 मिनट का अपने आप वहाँ पर टाइमर चल रहा था कोने में। और 5 मिनट के बाद असली वाला स्टार्ट हुआ। ये चीज़ पहले बता दी गई थी इंस्ट्रक्शन में, जब हम पहले ही जब इंटर किए थे 12:15 पे, तो उसमें बता दिया गया था ऐसा होगा। तो वह वैसा ही बिल्कुल हुआ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा डेस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखिए, तीन चीज़ें हुई आज, डीईएसटी, सीपीटी और पावर पॉइंट एक्सेल जो होता, सॉरी, एक डेस्ट होता है, फिर पीपीटी, पावर पॉइंट, और फिर तीसरा एक्सेल होता है। तो 3 मॉड्यूल में कंडक्ट कराया जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले डीईएसटी में क्या हुआ कि हमें एक ना पैसेज वहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया गया। तो अब आपको पता है कि जो टाइपिंग है वो ऑन स्क्रीन हो रही है, टीसीएस करवा रही है। पहले क्या होता था कि जो इनके खुद के ही ट्रेनिंग सेंटर होते हैं एसएससी के, वहाँ पर टाइपिंग हुआ करता था। और हमें एक शीट दी जाती थी, शीट में से देख के करना होता था। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, एक तो पेज को सेट करो कहीं पर, वहाँ पर स्क्रीन से ही देख के करना था, है ना। तो वो काफ़ी आसान हो गया था। और उसका वो उसका जो फॉर्मेट था कुछ ऐसे था कि ऊपर वाली विंडो ऐसी थी और उसके नीचे ऐसे चल रहा था। तो हमें, सॉरी, उसके नीचे हमें ऐसे करके यहाँ पर टाइप करना था, ऊपर नीचे था। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आपको, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग में ही कि कैपिटल स्मॉल बैक स्पेस का उसका ध्यान रखना, स्टार्टिंग में लिखे होते हैं इंस्ट्रक्शन में। जब आप वो अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो दिए रहते हैं इंस्ट्रक्शन। अच्छा, पैसेज की बात करें तो कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं था, सिंपल आपका पैसेज था, सिर्फ लेटर वगैरह थे। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर साइन वगैरह नहीं था, ठीक है। किस पर था वो पैसेज? पैसेज आपका एक सिंपल सा मीडिया के ऊपर था, है ना, कि मीडिया के उसके क्या है, वो रोल क्या है समाज के अंदर। तो वो उस पर एक पैसेज था, ठीक ठाक था। समय के अंदर जितना टाइम था 15 मिनट का, उसके अंदर मैक्सिमम लोगों का हो गया था जिसने प्रैक्टिस किया होगा, है ना। और मैक्सिमम लोगों ने कर लिया था, इसमें कोई ऐसी ज़्यादा इशू नहीं आई थी, ठीक है। और टेस्ट पूरा होने के बाद, मतलब जो टाइपिंग कंप्लीट हो गई, 15 मिनट टाइम जब पूरा हो गया, तो उसके बाद हमें वहाँ पर उसको सेव करने के लिए कहा गया। वहीं पर नीचे एक सेव करने का बटन आ रहा था, वो ऑटो सेव हो जा रहा था वहाँ पर। मतलब वहाँ से जैसे आप करोगे ऑटो सेव नहीं होगा। जब वहाँ पर सेव करोगे आप तो वो ऑलरेडी वहाँ पर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको, सॉफ्टवेयर में ही सेव हो जाएगा और सबमिट वहाँ से मतलब हो जाएगा। तो उसका कोई प्रिंट आउट नहीं मिला था। और वो टाइपिंग ऑन स्क्रीन हुई और फिर इसका डेस्ट का वहीं पर वहीं जमा हो गया, ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया गया इसको। बस इसमें सभी जो जो भी ने दिया है, बाद में सबने यही बोला कि वो जो स्क्रॉल करने वाला था ना बटन, जो साइड में होता है पैसे, देखो बॉक्स, वो जो टाइप वाला जो बॉक्स था वो बड़ा छोटा सा था। तो वहाँ पर जो स्क्रॉल करने वाला था ना, उसको पकड़ के करने में दिक्कत आ रही थी स्क्रॉल। मेरा तो सही से काम नहीं कर रहा था स्क्रॉल वाला, है ना।
लेकिन वो तो को सही सही लाइन चल रही थी टाइपिंग, तो बाद में वो मैंने करके वैसे कर लिया। तो वो दिक्कत हो रही थी बच्चे थोड़ा सा उनको स्क्रॉल करने में, और ऊपर से ना एक पैसेज छूटने का डर था वहाँ पे कि कोई लाइन छूट जाए वहाँ पे स्क्रॉल करने में, क्योंकि बॉक्स छोटा सा था, है ना। तो ये एक दिक्कत थी कि कोई लाइन ना मिस हो जाए, क्योंकि वो बॉक्स छोटा था, ऊपर नीचे करने में कोई एक लाइन छूट जाए, ये डर था लोगों को। तो ये एक इशू रहा डेस्ट में। अगर आप इसका रियल इसी तरह का कोई टेस्ट खरीद करके या खुद कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करते हो तो ये आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ठीक है ना। टाइम के अंदर लोगों का हो गया था। तो पहला था डेस्ट। अब डेस्ट के बाद क्या हुआ कि हमें 10 मिनट का गैप दिया गया, जब वो हमने ऑनलाइन सबमिट कर दिया गया तो उसके बाद हमें 10 मिनट का गैप दिया गया, और फिर हम लोगों को एक शीट दी गई जिसके लिए हमें पावर पॉइंट पे काम करना था। उस शीट को देख करके, और उसके ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब टाइटल में था आपका मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY, और एक सेंटेंस लिखी हुई थी ई गवर्नेंस के नाम पे कुछ लिखा हुआ था, वो मेरे को सेंटेंस याद नहीं है ना। तो वो हमें देखकर टाइप करना था, लेकिन उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन थे आपको कि जो टाइटल होना चाहिए उसका फंट साइज़ ये होना चाहिए 44 होना चाहिए, है ना। और सब टाइटल का फंट साइज़ ये होना चाहिए, जो अंदर के टेक्स्ट होने चाहिए और जैसे वो लिखे हुए हैं वैसे, जहाँ जहाँ पर बोल्ड है, वो जो शीट हमें दी गई थी A4 साइज़ की, उसमें लेटर्स में कुछ वो बोल्ड भी थे आपके, तो वो जैसे लिखा हुआ था वैसे ही करना था। और जो लेटर का जो फॉर्मेट है वो सेंचुरी बोला गया था, तो वो सब सेलेक्ट करके आपको उसी फॉर्मेट में उसको टाइप करना था, है ना। तो इसमें ये लोगों ने करना चालू किया तो ये बहुत जल्दी हो गया था, बिकॉज कुछ सिंपल सी एक लाइन थी और ये करके मुश्किल, और टाइम भी ठीक ठाक था, तो ये हो गया था आराम से। लेकिन इसमें कुछ इशू जो आई थी वो मैं बताता हूँ मैं आपको पावर पॉइंट में। अच्छा, उसके नीचे भी बोला गया था, जहाँ आप टाइप करोगे ना उसके नीचे यहाँ पर बोला गया था फॉर उसमें कि यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, और नीचे फुटर में उसके आप अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो ये दिया हुआ था उस शीट में ही। तो दिक्कतें देखो यहाँ से आनी चालू हुई क्या कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है PPT है, वो सभी को एक साल, मेरे को 2007 का मिला था, ठीक है ना। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका 2007 का था, मेरे पीछे वाला था उसको 2010 का था, है ना। तो हुआ ये था कि जो फॉन्ट साइज SSC ने दिया था अपनी शीट में 44 वाला साइज दिया था, है ना। नहीं सॉरी 42 दिया था साइज, और उसमें ना 42 था नहीं। और उन्होंने कहा था कि जो हमारा टाइटल होना चाहिए 42 का होना चाहिए, सब टाइटल कुछ ऐसे ही दिया था, तो वो फॉन्ट साइज उसमें मिल नहीं रहे थे, है ना, कि 4-4 के गैप पे थे फॉन्ट साइज। तो ये इशू था, काफ़ी लोग इसको लेके मतलब काफ़ी बच्चे इसमें परेशान थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं है, 44 का है तो 42 का है तो 44 पे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो सभी ने ऐसे किया करके, तो एक इसका बड़ा बड़ा इशू रहा था, है ना। और एक आध बच्चे का ना बीच में फिर कुछ एक दो की काम करनी बंद हो गई थी। एक मेरे पीछे वाला था, तो स्टार्टिंग में डेमो में ठीक था उसका, उसमें भी ठीक था, क्या नाम है, डेस्ट में भी सही चला उसका, लेकिन उसके बाद ना उसका कोई दो की काम करना बंद कर दिया उसने। फिर बाद में कंप्लेन करी उसको, तो उन्होंने फिर उसको दूसरे पर बैठाया, ठीक है। तो ये दिक्कतें थी। अच्छा, लास्ट में जब हमने उसको बना लिया, पावर पॉइंट को बना लिया, तो उसको जैसे हम कोई फाइल बनाते हैं ना, जैसे पावर पॉइंट को तैयार करते हैं तो उसको हम सेव कर देते हैं, तो उस तरह से बिल्कुल वैसे ही सेव करना था, और डेस्कटॉप पे सेव करना था उसको। और उसके लिए बोला गया था हमें कि SSC लिखिए कैपिटल में, अंडरस्कोर अपना रोल नंबर डाल के उसको सेव कर दीजिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताया यहाँ पर नहीं बताया कि जब हमने वो ऑनलाइन वाला डेस्क वाला टेस्ट दिया था, तो उन लोगों ने तुरंत उसको क्लोज करके वो विंडो, फिर सिंपल सा मतलब विंडो खोला, विंडो 10 जो भी था उनके में, विंडो 7 विंडो से 10, और फिर वहाँ से उन लोगों ने सिंपल सा कंप्यूटर में जो हम अपना पावर पॉइंट चलाते हैं वैसा बिल्कुल सिंपल सा खोल के दिया। तो कोई टाइमर नहीं चल रहा था, वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहे थे माइक से कि अब आप शुरू करिए और अब आप सबमिट करिए 15 मिनट के बाद। तो कोई उसमें टाइमर नहीं चल रहा था, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जा रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो आपको और हो गया था, बस एक लाइन टाइप करनी थी उसमें, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था आफत। तो लोगों ने कर लिया था, SSC अंडरस्कोर रोल नंबर के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करना था। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बता रहे थे लोग कि पहले वाले शिफ्ट में काफ़ी बच्चों ने सेव किया और कुछ लोगों ने करा ही नहीं, कुछ लोग का गायब हो गया फाइल ही। तो बता रहे थे फर्स्ट शिफ्ट में कुछ दिक्कत आई थी ऐसे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना था वहाँ पर। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डेटा आपका वहीं डेस्कटॉप पर ही सेव करना था, वो वाली फाइल पावर पॉइंट वाली। एक्सेल में भी कुछ ऐसा ही था कि 10 फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद वो हमसे जो पेपर था वो ले लिया गया, और फिर से वो डेस्कटॉप पर ही सेव था डेटा। अब हमसे कहा गया कि अब आप डेस्कटॉप पे दो चीज़ पड़ी हुई थी डेस्कटॉप पे, एक पावर पॉइंट पड़ी थी और एक्सेल पड़ी थी उसमें। और फिर हमें एक्सेल खोलने के लिए बोला गया कि आप एक्सेल खोल लीजिए 10 मिनट के बाद,
और हमें फिर एक शीट दी गई दोबारा से जिसमें फिर से एक डेटा लिखा हुआ था, जैसे एक्सेल में जो डेटा होता है यहाँ पर आपको रोल नंबर, आपको नाम लिखना था आपको, या कंपनी था, और उसके दो डेटा थे आपके, ठीक है ना, कुछ एक्सपेंस थे उनके करोड़ों में, वो दिया हुआ था, और आपको फिर उसका अलाइनमेंट करना था साइज, मतलब मार्जिन वगैरह सेट करके, और उसमें अप्रोक्सीमेशन डिक्रीज इंक्रीज का वो फंक्शन लगा करके और वो कंप्लीट करना था। एक्सेल की शीट दी गई थी आपको, तो उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं था। अगर आपने थोड़ा सा किया होता 10-15 दिन भी तो कर लेते आप, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन इसमें भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई। किस चीज़ में बताऊँ मैं आपको, तो फ़ॉन्ट साइज़ को लेके काफ़ी दिक्कत आई। फ़ॉन्ट साइज़ का एक्सेल में भी दिक्कत हो रहा था, और उसका अलाइनमेंट जो उसको उसके बॉक्स का अलाइनमेंट करने में लोगों को दिक्कत आ रही थी, है ना। फिर वो ही था कि उनके यार बंदे भी इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो उन लोगों ने दिया दूसरे को, एक लड़की थी पीछे मेरे, तो उसको एक दूसरा डेस्कटॉप दिया उसको, ठीक है, उसको टाइम भी दिया आपको करने के लिए, और फिर वैसे ही जैसे हमने उसको सेव किया था, सेम वैसे ही सेव करा हमने इसको भी, SSC अंडरस्कोर किस नाम से, अपने रोल नंबर के नाम से इसको भी सेव कर दिया हमने डेस्कटॉप पे ही। अब हमने से कहा गया कि आप बैठे रहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये हुआ कि हमने जो PPT दिया हुआ था और जो हमने एक्सेल दिया हुआ था, है ना, उसकी प्रिंट आउट निकाल कर हमसे साइन करवाए गए उस पर। और जो आपका DEST था वो तो ऑनलाइन ही सबमिट हो गया था, ठीक है। तो मेरे में यार दिक्कत ये हो गई कि किसी उसने क्या नाम है इन्विजिलेटर ने क्या किया था, किसी स्टूडेंट के 1800 प्रिंट का कमांड दे दिया, पहला स्टूडेंट था वो, और 1800 प्रिंट का कमांड दे दिया। अब उसका 1800 पेज आने लगा और सब लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक, काफ़ी दिक्कत आ गई प्रिंट में, समय लग गया काफ़ी इसमें, है ना। फिर जाके लोगों के आने चालू हुए तो बड़ा परेशानी हुई इसमें, है ना, टाइम लॉस हुआ लोगों का। तो कोई नहीं, फिर उसके बाद यार सबके निकाल निकाल के 2-2 पेज के, और फिर वहाँ पर रोल नंबर और वो लिख के साइन करवाए गए, और फिर हमें सबमिट करने के लिए कहा गया, है ना। तो 2-2 पेज करके और सबको एक एक करके भेज दिया। तो देखो यार, इससे क्या, मैं आपको कुछ दो बातें बता देता हूँ जो सीजल 19 वाले। पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम आपको अभी देने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम से आज ही से आप लग गया, आपके स्कोर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप CPT के लिए, मतलब पावर पॉइंट और एक्सेल के लिए केवल 15 या 20 दिन, या कम से कम मान लो 1 महीना आपने ठीक से कर लिया, तो आपका ये आराम से हो जाएगा। PPT सिर्फ 2 की बता रहा हूँ, PPT और एक्सेल का, क्योंकि जिस तरह का पूछा गया है लेवल कुछ खास नहीं है, आप आराम से कर लोगे। डेस्ट के लिए, टाइपिंग वाले के लिए कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 महीना ठीक से बैठ के प्रैक्टिस कर लोगे, कोई भी पैसेज पकड़ के टाइप कर दो, या कोई बुक ले लो आप जो टाइपिंग वाली आती है, तो कर जाओगे, तो ये भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेटर बड़े आसान आ रहे हैं, कोई बहुत सिंपल सा पैसेज आ रहा है, तो ये भी कर जाओगे। तो CGL की जो टाइपिंग है, CHSL की तो टफ है, उसमें तो स्पीड अच्छी चाहिए होती है, लेकिन इसके लिए इतनी ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस खास करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 5-6 महीने के लिए कोई बैच वैच लगा लो, या फिर कहीं कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई अलग से एफर्ट डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आखिरी बात मेरे लिए आपकी खास बात यही है कि देखो, सारा खेल इसमें ना टाइपिंग में कीबोर्ड और माउस का है। तो अगर आप जाते हो 19 में भी या किसी और एग्जाम में, तो सबसे पहले आप कीबोर्ड और माउस में कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत पूरा प्रेशर बनाइए उस पर चेंज करने के लिए, और ये कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो मेरे पीछे गर्ल्स थी उसका चेंज कर नहीं रहे थे वो, ठीक है ना, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे करके काम चला ले, लेकिन वो काफ़ी परेशान कर दी उनको, तो फिर जाके उन्होंने चेंज करा और समय भी उसको दिया, है ना। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें कुछ समझ में आई हुई, कुछ हेल्प मिला होगा जो 19 में दोगे। बाकी जो देने गए थे आपका कैसा रहा, कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।